अब मैं से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? ओके। तो बेसिकली डैशबोर्ड में हमने डैशबोर्ड कार्ड्स बनाने हैं, टोटल सेल का, टोटल प्रॉफिट का, टॉप 1 प्रोडक्ट एंड टॉप 5 प्रोडक्ट के कार्ड्स बनाने हैं। और जो डैशबोर्ड चार्ट्स बनाने हैं वो टोटल सेल ऑफ द ईयर के बनाने हैं, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर के बनाने हैं, टॉप 1 प्रोडक्ट चार्ट और टॉप 5 प्रोडक्ट का हिरार्की चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे शीट वन को हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है। एंड ये जो रॉ डाटा है हमारे पास, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, इस पूरे रॉ डाटा को कंट्रोल ए करूंगी और इंसर्ट में जाकर कंट्रोल ए कर दिया, इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे कन्वर्ट करना है। न्यू वर्कशीट में भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हो। हम न्यू वर्कशीट में चलेंगे तो ये इस तरह से एक शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है रोशनी? यस मैम। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंगली टोटल बाइंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस बताया था। फिर मैंने इस पूरे डाटा को वी लुकअप की मदद से एक्सट्रैक्ट करके बताया था। जैसे मैं फिर से बता देती हूँ, मंथ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेल प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। आज मैं दोबारा से करा रही हूँ। मंथ हाँ जी मैम। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू मेरी हो जाएगी ये जनवरी ए कॉलम में और A4 सेल में, ये जनवरी मंथ है, ये लुकअप वैल्यू। टेबल एरे ये पूरा टेबल हो जाएगा, ठीक है, जो इनर में है। इसको हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब वो पूछ रहा है कि मंथ कौन से कॉलम नंबर में है, फर्स्ट कॉलम में है। हम यहाँ पे 1 लिख के कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये जनवरी मंथ हमारा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो उसके बाद सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस भी वी लुकअप का फॉर्मूले से निकालेंगे हम। लुकअप वैल्यू हो जाएगा ये जनवरी मंथ D4, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा ये कंप्लीट टेबल, और इसको हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर सेलिंग प्राइस जो हमारा थर्ड कॉलम में 3 लिख के कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो ये वही सेम वैल्यू सेम आ जाएगी यहाँ पर जो हमारे पाइवट डाटा में इंक्लूडेड है। ठीक है। यस मैम। अब प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को निकालेंगे तभी प्रॉफिट, बाइंग प्राइस को निकालेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। तो हम यहाँ से जी। ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, और यहाँ पे इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस लेके माइनस कर देंगे ये फॉर्मूला। अब क्योंकि बाइंग प्राइस मेरा सेकंड कॉलम में है तो थर्ड की 3 की जगह पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह 2 कर देंगे, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। ओके। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम प्रॉफिट के फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, इतना वी लुकअप जैसे, और यहाँ पे इक्वल टू ये लेंगे F4, इसको डिवाइड करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट करके ये परसेंट आ जाएगी। ठीक है। यस मैम। इसको हम ऑल बॉर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और हेडिंग्स को हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं Ctrl+B से, और इनको कलर ऐड कर देते हैं। अब हमने इस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, हम इस पे पाइवट डाटा पे क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जाके पाइवट चार्ट में जाएंगे और 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट
3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेंगे। ओके, एंड अब हमने डैशबोर्ड वाली शीट में जाना है। इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में जाएंगे, शेप्स में जाके यहाँ से ये शेप ले लेंगे और यहाँ से हम क्रिएट करना शुरू करेंगे इतना, और इसको नीचे को ट्रैक कर लेंगे। लो जी, अब इसका शेप फिल देख लेते हैं। शेप फिल हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, ये ठीक है। एंड यहाँ पर फिर इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स में जाके वही सेम शेप लेंगे और यहाँ पे हम एक शेप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका भी शेप फिल हम थोड़ा सा सेम टू सेम बना के रख लेते हैं। शेप आउटलाइन भी हम सेम रखते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा 3D में कर लेते हैं। ये लो, ये लो, ये 3D कर लिया। ठीक है रोशनी, जी मैम। अब ये ध्यान से देखना है आपने, बहुत इजी है। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाके फिर शेप्स में जाएंगे और एक शेप यहाँ पे लेंगे। ये देखो, ये कार्ड बना दिया और इसको थोड़ा, फिर हमने इंसर्ट में शेप फिल में जाके हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेंगे। अब यही शेप मेरे को 3 टाइम्स और चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, ये 3 टाइम्स मेरे पास शेप आ जाएगी। ठीक है, जी। तो ये भी हमने ले लिया और ये भी ले लिया। ठीक है, इसका शेप फिल हम डिफरेंट रखते हैं, जैसे ये रख लिया। इसका शेप फिल हम थोड़ा ब्लू, राइट ब्लू कलर। इसका शेप फिल हम ले लेते हैं लाइट ग्रीन कलर। अब इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में जाके शेप्स में जाके ये वाली एरो, राइट एरो लेनी है और यहाँ पर क्रिएट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करके सेल्स डैशबोर्ड 2023 टू 2024 कर लेंगे और ये सेल्स, ये हम यहाँ पर थोड़ा इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। कंट्रोल भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, जी मैम। अब शीट नंबर 2 में जाएंगे और जो है ना, ये राइट क्लिक करके इसको कट कर लेंगे और डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में पेस्ट करेंगे। अब ये वाला जो पाइवट चार्ट है ये साइड में करेंगे और इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस में शेप्स में जाके एक रेक्टेंगल शेप लेंगे। तो ये आ गया शेप यहाँ पर। ठीक है, ये शेप हम यहाँ पे ऐसे, हाँ, पड़ा करते हैं। और ये वाला जो पाइवट चार्ट है, अब ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा हाइट में भी बड़ा कर लेती हूँ, ये आ गया। इसको इसके इनसाइड तक लेके जाना है और यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया।
इतना समझ में आ गया रोशनी? जी मैम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2023 टू 2024, और इसको थोड़ा सा हम आगे कर देंगे। अब इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस में आइकन्स में जाएंगे। जस्ट वेट अ सेकेंड। और यहाँ से हम प्रॉफिट टाइप करेंगे। प्रॉफिट टाइप करेंगे। प्रॉफिट में ये हमारे पास जैसे डॉलर का साइन है, डॉलर का ये वाला साइन, तो ये डॉलर साइन लगा देंगे हम। डॉलर का साइन कहाँ गया? हम्म, आ गया। ईयर। तो इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ पर ये हमने प्लेस कर लिया। और ठीक है, ये डॉलर साइन हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है। जी मैम। अब हमने लिंक करना है इस पाइवट चार्ट को शेप के साथ और डॉलर साइन के साथ। तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, पाइवट चार्ट को क्लिक करेंगे, शेप पर क्लिक करेंगे और आइकन पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एक मिनट, राइट क्लिक करके ग्रुप में जाकर ग्रुप करेंगे, तो ये हमारा जो है लिंक हो गया। ठीक है। जी मैम। अब शीट नंबर 2 में जाकर हमने क्या है, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाना है और यहाँ से स्लाइसर इंसर्ट करना है। अब वो पूछ रहे हैं आपको कौन सा स्लाइसर इंसर्ट करना है, एक मंथ का करना है और एक ईयर का। तो एक ही साइड टाइम पर हम 2 से ज्यादा भी स्लाइसर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यस। इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा इस तरह से कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कट, और डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखो, ये आपका डैशबोर्ड पे पेस्ट हो गया। ठीक है, शीट नंबर 2 में इसको भी कट करेंगे और इसको डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। इन लो जी, ये आपका डैशबोर्ड में पेस्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब आप चेक करके देख लो, 2023 पे क्लिक करोगे, 2024 पे क्लिक करोगे, जनवरी पे क्लिक करोगे, फेब्रुवरी पे, तो इट मीन्स कि अभी तक जितना बनाया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है। जी मैम। ओके, अब कार्ड्स बनाने हैं तो फटाफट कार्ड्स भी बना लेते हैं। शीट नंबर 2 में जाएंगे, इस पूरे पाइवट डाटा को कंट्रोल सी करेंगे और नीचे आके हम कंट्रोल वी करेंगे। अब देखो फील्ड लिस्ट नहीं आ रही है साइड में, तो हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो फील्ड लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे मंथ्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए, टोटल सेल प्राइस चाहिए। तो टोटल सेल कितनी है मेरी? ये है मेरी 84,32,200। ठीक है, तो ये बी कॉलम में है और 20th रो में है। तो सेल्स डैशबोर्ड में हम पहले थोड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। ये लो, ये यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, कंट्रोल सी
कंट्रोल सी कंट्रोल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल सेल्स। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे ये वाला, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वैल्यू लेके आनी है, तो वैल्यू लाने के लिए फॉर्मूला बार पे इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और शीट नंबर 2 में जाकर ये देखो शीट 2 लिंक हो गई। यहाँ पर हमारे को मैन्युअली A20th रो को देना है, मैन्युअली टाइप करना है A20th। एंटर करेंगे तो ये देखो आपके पास ये, एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गड़बड़ हो गई, मैंने टोटल बाइंग प्राइस ले लिया। ये यहाँ पे इज इक्वल टू शीट नंबर 2, ये हो जाएगा B20th। एंटर करेंगे तो ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है रोशनी, यस मैम। तो ये आ गया। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट में जाकर, इलस्ट्रेशन में आइकन्स में जाकर ये प्रॉफिट हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ से हम ये वाला कॉइन लेते हैं और ये आइकन ले लिया, और ये यहाँ पे आ गया। ये इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने और यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इस वाले कार्ड को भी हमने लिंक करना है, तो शिफ्ट दबा के इस आइकन पे, इस पे और साइड वाली लास्ट वाली शेप पे क्लिक करके ग्रुप करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। हिला के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि जो सब कुछ है वो ग्रुप हो चुका है। ठीक है, यस मैम। अब ये टोटल सेल का बन गया। उसी तरह से आप टोटल सेल का, टोटल उसका बनाना है टोटल प्रॉफिट का, तो इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल, अच्छा, टोटल प्रॉफिट। तो ये राइट क्लिक करके कंट्रोल भी और ये बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया। इसको थोड़ा छोटा कर लिया। यहाँ पे अब वैल्यू लेके आनी है टोटल प्रॉफिट की, तो शीट नंबर 2 में जाएंगे, अब टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पर निकल जाएगा, इज इक्वल टू टोटल, ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल बाइंग प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल बाइंग प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया आपके पास, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यस। क्या है, एक मिनट, इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल बाइंग प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल सेलिंग प्राइस। ये ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, 60%, 66% आई ना, तो ये मेरे को चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परसेंटेज,
हम्म, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट परसेंटेज, ये ऐसे ही कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट। ये हमने निकालना है। ठीक है, अब शीट नंबर 2 में ये निकल आया, ये है ए कॉलम और 21st रो में। तो डैशबोर्ड में फॉर्मूला बार पे इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू, और शीट नंबर 2 में चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे A21, और ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, समझ यस में आ मैम। गया रोशनी? जी मैम। और फिर आइकन हमने डालना है, इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस में जाके आइकन डालना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये हो गया, ये गुल्लक हो गई, ये वाला जो गुल्लक है इसको थोड़ा छोटा कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब लिंक करना है, इस गुल्लक पे शिफ्ट दबाना है, फिर सेलेक्ट करना है इस पे और ये शेप पे राइट क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ये ग्रुपिंग हो गई। शिफ्ट दबाया, हाँ, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है सबको, राइट क्लिक किया, ग्रुप किया और ग्रुप कर दिया। तो ये हिला के देख लो, ये ग्रुपिंग आपकी हो गई। ठीक है, यस मैम। ओके। अब हमने शीट नंबर 2 में जाकर ये पाइवट टेबल लेना है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कर देंगे। एंड अब हमने क्या हमें हमें क्या चाहिए, टॉप 1 प्रोडक्ट। तो टॉप 1 प्रोडक्ट के लिए ना टोटल बाइंग प्राइस चाहिए ना टोटल सेलिंग प्राइस, मुझे यहाँ से जो है प्रोडक्ट आईडी चाहिए। प्रोडक्ट आईडी ले ली और एक मैंने ले लिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो टॉप 1 प्रोडक्ट हमने कहाँ से लेना है, रॉ लेबल में जाके वैल्यू फिल्टर में जाके टॉप 10 प्रोडक्ट्स में से जाकर मेरे को यहाँ पे टॉप 1 प्रोडक्ट चाहिए। ओके कर दिया, तो टॉप 1 प्रोडक्ट कौन सा है, PO_061, जिसका सेलिंग प्राइस सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू विल बी दिस वन, कॉमा टेबल एरे विल बी दिस वन, इसको फ्रीज कर लेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, इन करली ब्रैकेट में डालेंगे 1,2, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एंटर करेंगे, यस करेंगे, तो ये सारा बाहर निकल आएगा। ठीक मैम है, करली ब्रैकेट क्यों लिया? करली ब्रैकेट इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक ही बारी में मुझे ये प्रोडक्ट नंबर भी चाहिए था, प्रोडक्ट आईडी नंबर, और टोटल सेलिंग प्राइस भी चाहिए था। अगर मेरे को एक से सिंपल ज्यादा। सिंपल अगर प्रोडक्ट आईडी चाहिए होता तो मैं वहां पर करली ब्रैकेट ना लगाती। ये मैम के फॉर्मूले के साथ अगर एक से समझ में ज्यादा आया? वैल्यू चाहिए। यस मैम, अगर मैम एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है तो करली अगर में डालना पड़ता मतलब है उस अगर फॉर्मूले में। हमारे को, हाँ जी, एक से ज्यादा अगर वैल्यू चाहिए होती है तो उसे करली ब्रैकेट में पड़ता है, किसी हाँ भी तो मैंने फॉर्मूले की एक बात से ज्यादा, करें। मुझे प्रोडक्ट आईडी के साथ मुझे सेलिंग प्राइस भी चाहिए था ना, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। अब ये देखो, ये जो PO_061 है ये सी कॉलम में है और 26th रो में है।
तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाएंगे और सबसे पहले तो यहाँ पर इंसर्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। लो जी, यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप 1 प्रोडक्ट, ठीक है, एंड कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और इसको भी हमने थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू डाला, शीट नंबर 2 में गए, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी कौन से कॉलम में, C26 में, C26 लिखा, एंटर किया, तो वो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, एक आइकन इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक किया, ग्रुप टुगेदर कर दिया, ठीक है, ये भी ग्रुपिंग हो गई। अब हम यूज करके देख लेते हैं, 2023, 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नहीं काम कर रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में, हाँ, मई, ठीक है, तो ये निकल आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया रोशनी। हाँ जी मैम। ओके, अब इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी लेते हैं हम, यहाँ पर ये लिया, यहाँ पे आ गया टोटल टॉप 5 प्रोडक्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू टॉप 5 प्रोडक्ट निकालने, आप शीट नंबर 2 में जाएंगे। अब इसमें इसी रॉ डाटा को फिल्टर करेंगे, क्लियर फिल्टर। अब हमने क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट निकालने हैं, फिर वैल्यू फिल्टर में जाके टॉप 10 प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हम ले लेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये देखो, ये टॉप 5 प्रोडक्ट आ गए। अब इसको हम, इन दोनों को हम ड्रैग कर लेते हैं, नहीं आया। यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, lookup value will be this one, table array will be this complete table array, F4, comma, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1 and 2, करली ब्रैकेट क्लोज, एंटर 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर पे एंटर करेंगे, तो ये आ गया।
अब इसको हम नीचे को ड्रैग कर लेंगे तो ये सारी वैल्यूज निकाल देगा। ठीक है। हाँ जी। अब इसको हम जो है ना यहाँ पर, एक मिनट रुको, ये ना गलत बना दिया, टॉप 5 प्रोडक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो टोटल सेल क्वांटिटी के लिए हम इसको, इस टेबल को लेंगे, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। यहाँ पर ये क्वांटिटी आ गई। ठीक है, और इसको हटा दिया। ये सेल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है ये 7010। तो ये सेल्स डैशबोर्ड में हम इज इक्वल टू डालेंगे, एंड शीट नंबर 2 में जाके ये है जी कॉलम एंड 28 रो, यहाँ पे G28 कर देंगे, ओके कर देंगे। एक मिनट, टोटल सेल्स क्वांटिटी, और यहाँ पे, यहाँ के लिए इज इक्वल टू शीट नंबर 2, यहाँ पे आ जाएगा G28। ये आ गई वैल्यू इधर, तो भी, और इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, एंड इंसर्ट में जाके आइकन्स इंसर्ट करेंगे। जितना किया उतना समझ में आ गया ना रोशनी? हाँ जी मैम, इतना तो समझ में आ गया। मतलब कार्ड्स बनाने का तरीका एक जैसा ही है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। ये ये हम यहाँ पे ले चलते हैं। ये हम यहाँ पे ले आए। हाय हाय, इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी भी ग्रुपिंग करनी है, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड ग्रुप टुगेदर कर देंगे। अब हिला के देख लो, इट मींस ग्रुपिंग हो गई। अब यूज करके देख लो, 2023, 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इट मींस अभी तक जितना डैशबोर्ड बना है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब शीट नंबर 2 में ये जो हमने निकाला था, देखो, ये जो हमने टॉप 5 प्रोडक्ट निकाले थे, इनका हम इसको इतना सेलेक्ट करके जो है ना, हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट चार्ट में, ये देखो ये हिरारकी चार्ट है, इस हिरारकी चार्ट को क्रिएट करेंगे। ये देखो, आ ही नहीं रहा।
ये देखो, अगर मैं पाइवट टेबल के अंदर से डाटा सिलेक्ट करके हिरार्की चार्ट इंसर्ट करूंगी तो वो एरर दिखाएगा। ये देखो, यू कैनॉट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद डाटा इनसाइड अ पाइवट टेबल, प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डाटा आउटसाइड द डाटा पाइवट टेबल। तो इसलिए मैंने बाहर जो डाटा निकाला था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने लिया और यहाँ पे हिरार्की चार्ट क्रिएट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर वी लुकअप में ये हम सिर्फ यहाँ से 2 को हटा देते हैं। एंटर। ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हम इंसर्ट में जाएंगे और हिरार्की चार्ट क्रिएट करेंगे। ऐसे क्यों आ रहा है ये? हाँ, इस पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे एंड यहाँ से पाइवट चार्ट में जाएंगे। यहाँ पर नहीं है रिसेंट, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हिरार्की चार्ट ले लेंगे। ये आ क्यों नहीं रहा? हाँ, अब आ गया। ये देखो, ये गलत है। कैसे आया? यहाँ पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए नहीं, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट में ये जाके हमने ऐसे ही सिलेक्ट करने पर नहीं आ रहा ना, यहाँ पे रखती हूँ मैं। नहीं, ये गलत आ रहा है। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। मैं सेलिंग प्राइस को ले जा रहा है। हम चेक कर देती हूँ, अब करती हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप open bracket, lookup value will be this, comma, table array will be uh,
A26 my column index number will be 1 comma 0 bracket close ये हो गया ठीक है। अब इनको सबको सेलेक्ट करके यहाँ से हायरार्की चार्ट क्रिएट करना है। हाँ नहीं रहा कोई नहीं ये हम कल करते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज हम इतना डैशबोर्ड करते हैं ठीक है। अच्छा मैम, ठीक है। हेलो रोशनी हाँ जी मैम। ये शेयर कर दूं आपके साथ। हाँ जी मैम, ये शेयर कर देता। और ये मैम मैं क्या शेयर बोलते कर हैं देती जितने, हूँ आपके साथ। ठीक है। और मैम हमने जितनी भी क्लासेस मतलब मैंने हाँ अटेंड करी है वो, मैम मैंने जितनी भी क्लासेस अटेंड करी है वो सारी अपलोड नहीं है आई थिंक। इसके लिए आप सचिन सर से बात करना क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डिंग करी है। अच्छा ठीक है मैम, वैसे मैं एक बार और चेक करूंगी, मेरे सिस्टम पे प्रॉब्लम हो रही है ना ठीक है इसलिए। हाँ वैसे। अच्छा 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 एक बार ही चेक कर हाँ लेना मैम, आप दोबारा। ठीक है रोशनी। ठीक है। चलो ठीक है रोशनी फिर परसों मिलते हैं। ओके मैम, ओके। ओके ओके।